फ्रेंड्स, लास्ट 10 डेज़ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू क्लियर एसएससी जेई। इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने एक लॉजिकल पैटर्न में इस चीज़ को बनाया है और ट्राई करना अगर आप फॉलो कर सको। और अगर आपने खुद की कोई स्ट्रेटेजी बना के रखी है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड टाइम पे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। पहली बात करें तो एसएससी जेई का जो कट ऑफ है वो मैं पिछले 3 साल का आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 2018-19, 17-18 और 16-17 का। तो अगर आप देख सकते हो तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो पिछले 3 साल में इंक्रीज हुआ है। पहले रहा है 115, फिर 117 और उसके बाद 152। ठीक है, तो आपको इस बार ये मान के चलना है 150 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए, एक एजम्पशन है। ठीक है, उसी तरीका कि अगर पेपर इजी आता है या मॉडरेट आता है तो 150 कट ऑफ डेफिनेटली जाएगा, और बहुत टफ आता है तो 115 मिनिमम कट ऑफ मैंने लेके चला है। अगर आगे मैं बात करूं तो आप देख सकते हो हमारे 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स 120 मिनट में हमें 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स फैच करने हैं? तकरीबन 150 मार्क्स फैच करने हैं। तो हमारा टारगेट 150 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करूं इन चीज़ों के बारे में तो देखते हैं कि देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो 50 क्वेश्चंस आपके GAGS के हैं, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, तो अगर मैंने टाइम स्लॉट डिवाइड किया है कि एग्जाम में आपको कितना टाइम किसके लिए देना चाहिए, ये आइडियलिस्टिक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। तो GK GS देख के सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको आता है तो आप सॉल्व कर दीजिए या फिर आप छोड़ दीजिए। तो आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा इस पोर्शन में नहीं देना है। शुरुआत इससे कीजिए ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए 20 मिनट में। सेकंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग आप लास्ट में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आपने GS कर लिया तो आपका माइंड जो काम करेगा वो राइट ब्रेन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाएगा जैसे ही आप रीजनिंग में चले जाएंगे। तो होगा क्या, उससे आपका एक माइंड फ्लिप कर जाएगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, यहाँ पे लॉजिकल माइंड आपका स्टार्ट हो गया। तो वो क्वेश्चंस आप रीजनिंग सेकंड में कर दीजिए। उसके लिए जो आपको टाइम देना है वो 40 से 45 मिनट्स देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लेके कीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस लेंदी होते हैं यहाँ पे, पिछली बार लेंदी क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसको आपको 60 to 80 मिनट्स देने हैं। इसमें 50% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे और 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिले। ओके, तो अब इसकी तैयारी करनी कैसे है? मैं GS की बात करूं तो अब तक अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए और उसी को रिवाइज कीजिए। एंड टाइम पे सोर्स को चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक क्रैश कोर्स आप ले लीजिए जो यूट्यूब में फ्री में कराते रहते हैं लोग, तो कोई भी एक को फॉलो कीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। मैं पर्सनली मेडिसी का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बात करें 50 क्वेश्चंस, इसके लिए किसी भी क्रैश कोर्स के पीछे मत पड़ना। ये यूजलेसली आपका टाइम वेस्ट कर देंगे ये लोग, क्योंकि आधे 1 घंटे या का वीडियो होता है और उसमें तकरीबन 20 क्वेश्चन होते हैं, जबकि आपको क्या करना है 45 मिनट्स में तकरीबन 50 क्वेश्चन करने हैं। सिचुएशन टोटली उल्टी है। तो यहाँ पे किसी क्रैश कोर्स या यूट्यूबर को फॉलो मत करना। यहाँ पे आप एक बुक उठाइए रीजनिंग की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा दीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करके, यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको नए नए क्वेश्चंस ये लोग कराते रहते हैं। अगर आगे मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस, अब ये 100 क्वेश्चंस आपको 60 to 80 मिनट्स में करने हैं। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं ट्रांसफॉर्मर वर्ड यूज़ करता हूँ तो ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा है। IES में भी पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है और आपके कॉलेज एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर से क्या पढ़ना है कि एडी करंट पे क्वेश्चन बनते हैं जनरली, कौन से OC टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो आप क्या कीजिए, ये आने वाले 10 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 दिन में ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं और थोड़ा सा डिटेल में तो देखते हैं कि देखिए, आपको GS में जो पोर्शन में है उसमें जो मार्क्स लाने हैं वो आपको कितने लाने हैं 30। जो मैंने एक एनालिसिस किया है
रीजनिंग में 40 लाने हैं और इंजीनियरिंग में 80। ये प्लस एंड माइनस थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके आप 150 मार्क्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। अब अगर आपको 30 मार्क्स लाने हैं तो बट ऑब्वियस आपको 35 से 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, उसमें से आपके कुछ गलत होंगे तो आपको 40 क्वेश्चंस मिनिमम या मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी है, अदरवाइज आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो मिनिमम 40 क्वेश्चंस मान के चलिए आपको अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको 100% जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, तो उन 5 क्वेश्चंस के वजह से आप टाइम वेस्ट मत करना। 5 से 10 क्वेश्चन अगर छूटते हैं, बट अगर आप 40-45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाते हो तो ये आपका एज मिल जाएगा आपको। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, इंजीनियरिंग में अगेन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेसिकली जो छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, अननेसेसरी वहाँ पे ट्राई मत करना। जैसे इंसुलेटर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये टाइप का इंसुलेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो और कुछ ट्रांसमिशन के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मटेरियल पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन क्या तकरीबन क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं, तो उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ओके तो अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट 175 क्वेश्चंस का मिनिमम करना है। अगर आप इससे कम करोगे तो कोशिश, मतलब अगर आपका कट ऑफ ही 150 चला गया फॉर एग्जांपल, तो आप तो वैसे ही गेम से आउट हो गए। तो आप कोशिश कीजिए कि 150 से 175 क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप कट ऑफ 150 मान के चल रहे हो, अगर आप किसी कैटेगरी में और कट ऑफ कम उसका है तो आप थोड़े से कम कर लेना क्वेश्चंस, वो लॉजिकली पता चल जाएगा। ओके अब ये सारी चीज़ें बहुत सही से जाए उसके लिए आपको मिनिमम 5 मॉक टेस्ट देने हैं। वेरियस साइट पे फ्री में दिए गए हैं, कोई भी साइट ले लीजिए। ओके तो वो लोग फ्री में मॉक टेस्ट देते हैं। आप टेस्टबुक.com ले लीजिए, ग्रेड ऐप ले लीजिए, ठीक है, और वेरियस अदर इंस्टीट्यूट भी देते हैं जो भी फ्री में मॉक टेस्ट देते हैं। आप एक मॉक टेस्ट हर एक का लगा देंगे तो आपके 5 मॉक टेस्ट हो जाएंगे और आपको आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में मुझे कैसे परफॉर्म करना है। यानी आप एक रियल एग्ज़ाम देने से पहले 5 बार एग्ज़ाम दे चुके हो। ओके और उस 5 बार से आपको स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि आपको रियल एग्ज़ाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।